कैसा रहा आज का मार्केट? मार्केट को अगर हम देखते हैं, लार्ज कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में बंद हुए हैं, बट बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस की बात अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा रेडिश मूवमेंट था आज मार्केट में। बट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आज आए हैं, वो भी पोस्ट मार्केट आवर्स आए हैं, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे पहले। एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आरबीआई ने जो है एचडीएफसी बैंक को सिलेक्टिव रेगुलेटरी रिलीफ दिया है पोस्ट एचडीएफसी मर्जर। तो इसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर को जो लेंडिंग होती है मेजरली फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें मतलब पैसा, मतलब फंडिंग जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मतलब रेज करने में प्रॉब्लम होता है, एग्रीकल्चरल हो या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, एजुकेशन हो या फिर हाउसिंग हो, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो, या ये अलग अलग टाइप के जो एडवांसेस होते हैं, लोन्स होते हैं, तो इसमें 40% एलोकेशन बैंक का जाना चाहिए। अब ये जो मर्जर हो जाएगा, जो मर्ज एंटिटी रहेगी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, काफी बड़ी एंटिटी रहेगी वो, तो उसमें ये एलोकेशन करने के लिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को 3 साल दिए हैं। बट रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे, या फिर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, या फिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करेंगे, तो उन्होंने पूरी एंटायर बैलेंस शीट पे इफेक्टिवली बिगिनिंग से ही उनको वो रखने पड़ेंगे रेशियोज बोला है। इसका मतलब अराउंड 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो कंसर्न था मार्केट को, कि 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स या उस फंड्स के रिक्वायरमेंट्स एचडीएफसी बैंक को पड़ सकते हैं, जो थोड़ा सा रिटर्न रेशियोज में इंपैक्ट ला सकता है। वो एक जो चीज है, वो शायद कल मतलब मंडे को जब मार्केट्स ओपन होंगे, तो शायद उसका इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पे आ सकता है। दो आरबीआई हैज परमिटेड एचडीएफसी बैंक टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग टू मोर देन 50% इन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में हो या फिर एचडीएफसी अर्गो में हो, तो वहां पे उन्होंने इफेक्टिव मर्जर डेट से वो बढ़ा सकते हैं, ये भी बोला है। बाकी मोर और लेस जैसे एक्सपेक्टेड था, जुलाई तक ये शायद मर्जर हो जाएगा, तो उसके बाद कैसे ये रेशियोज मैनेज किए जाते हैं, उसके लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट आएगी एचडीएफसी बैंक को, वो थोड़ा सा देखने जैसा हो सकता है। फ्रॉम लिक्विडिटी क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर ये जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होगी एचडीएफसी बैंक को, वो रेज करने के लिए थोड़ा सा मतलब उनको ये मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा रेज नहीं कर सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर इट्स एचडीएफसी बैंक। और चैलेंजिंग टाइम्स में ये पैसा रेज करने में वी हैव नोन दिस पर्टिकुलर कंपनी, जहां एवरीबडी वो इज स्ट्रगलिंग टू गेट डबल डिजिट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। इन्होंने 20-21% से इनकी डिपॉजिट की ग्रोथ हो रही है। आई डोंट थिंक कि अगर पैसा रेज करना है तो इतना कोई प्रॉब्लम आएगा बैंक को, बट डेफिनेटली जो पैसा रेज करना पड़ेगा वो रिटर्न रेशियोज को थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा, बट यही तो वो रीजन था ना कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था। यही न्यूज का जो ओवरहैंग है ये काफी बड़ा है, और वही एचडीएफसी बैंक अभी फुलफिल करता हुआ नजर आएगा, हमें देखते हैं। बाकी और एक न्यूज है आज, आईटीसी ये जो कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5 लाख करोड़ की से भी ज्यादा हो चुका है, उसने 7th पोजीशन कमा ली है इन टॉप 10 में। अगर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो एचडीएफसी लिमिटेड को इस कंपनी ने हराया है, और एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर जाके मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का बना हुआ है। पेशेंस कैसे वर्कआउट होता है, री रेटिंग मार्केट में कैसी होती है, उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है आईटीसी। यहां ये देखने जैसा लगता है। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो आज नजारा टेक ये जो कंपनी है इसमें भी 6% का उछाल आया। मेजर रीजन बिहाइंड दैट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक जो है इस कंपनी में बढ़ाया है। गेमिंग की ये कंपनी है जो माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। इतना बड़ा फ्यूचर है यहाँ पे, एक बहुत ही अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को अब देखा जा रहा है। उस एंगल से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली नजारा टेक जो है बहुत ही छोटा प्लेयर है अभी, बट काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, विच कैन बी ऑन योर रडार। बाकी आज एक वोडाफोन आइडिया के लिए भी न्यूज आई है, वो उसकी वजह से भी आज स्टॉक 7% ऊपर गया है। तो न्यूज क्या है, कुमार मंगलम बिरला जी को अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल डायरेक्टर इन वोडाफोन आइडिया। अब इस न्यूज के वजह से ये पॉजिटिव है क्या, मतलब ऑब्वियस, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा तो नहीं है कि ये प्रमोटर तो माने ही जा वी में, अगर आदित्य बिरला ग्रुप का स्टेक सबको है, पता है।
सो एडिशनल डायरेक्टर बोल के इंट्रोड्यूस करके कुछ अलग होगा, आई सीरियसली डाउट। व्हाट मार्केट वांट्स, अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कंपनी को देखना है क्या फंडिंग कैसे रेज करोगे और कौन वो पैसे डालने वाला है, और ये जो कंपटीशन है एयरटेल की और रिलायंस जियो की, इसको कैसे टैकल किया जाए और अपना जो मार्केट शेयर है कंसिस्टेंटली लूज करते जा रहे उसको कैसे बचाया जाए, तो वो प्लान्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी रादर देन कि अरे ये आ गए, ये डायरेक्टर बोल के आ गए। पैसा कौन डालने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट न्यूज। अदरवाइज दिस इज टिपिकली अ ट्रेडिंग स्टॉक जो बन के बैठ चुका है। आज एंजल वन का स्टॉक भी थोड़ा सा नीचे गिरा, मेजरली बिकॉज एक पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ऐसा रिपोर्ट न्यूज रिपोर्ट में आया था। सो दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, दो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एंड दैट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली रेगुलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कंपनीज भी लेती है। सो लेट्स सी इस पे और कुछ ज्यादा डिटेल में न्यूज आती है, विल ट्राई एंड कवर दैट। बाकी पुणे वालों, सो 13th ऑफ मई को हम पुणे में सेशन ले रहे हैं, ऑफलाइन सेशन। सो ऑलमोस्ट 90 to 93 पीपल हैव ऑलरेडी टेकन बुक देयर सीट। तो लास्ट कुछ 15-20 नंबर है अभी हमारे पास अवेलेबल। तो इफ यू वांट टू बुक दैट सेशन, योर सीट इन दैट सेशन, तो लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, उस पर क्लिक करके आप वो सेशन को आ सकते हो। 13th ऑफ मई को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वो रहेगा, उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय नेटवर्किंग लंच ऑल्सो। तो आशा करूंगा आप जरूर वहां पे हमें मिलेंगे इफ यू आर इन पुणे। एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मॉडल पोर्टफोलियोज, तो यज्ञ YADNY ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन्वेस्टिंग भी आप वहीं से कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एग्जीक्यूशन, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कीजिए। हमारे वेबसाइट पे वो डिटेल्स अवेलेबल है, हमारे रिलेशनशिप सेल के कांटेक्ट डिटेल्स, आप उनसे बात करके सेशन भी बुक कर सकते हो मेरे साथ या फिर गौरव के साथ। सो आशा करूंगा आप जरूर उस सुविधा का भी लाभ उठाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।